देखिए, दो विषय सामने आते हैं। एक तो ये कि 84 के दंगों के समय पर राजीव गांधी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री थे और दिल्ली की कुर्सी पर बैठे थे, और ऐसे में उन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए थे बोट क्लब से और कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और उसी का नतीजा हमने देखा कि किस तरीके से सिखों का नरसंहार हुआ, और उस नरसंहार में दिल्ली के अंदर 3,500 सिख मारे गए और देश भर में उसकी संख्या कहीं अधिक थी। और जो लोग इस कुकर्म में शामिल थे, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हुई, बावजूद उसके कि जो विक्टिम्स थे, जो छोटे बच्चे थे उस समय, वो आज जवान होकर उन्हीं कोर्ट केसेस में अपने पिता, भाई, माताओं के लिए लड़ रहे हैं। और जब देश की सरकार फेल की तो देश के जो कोर्ट कचहरी है वो सामने आए, और सीबीआई का जिस तरीके से इस सरकार ने दुरुपयोग किया है वो फिर से सामने आता है कि सीबीआई और तमाम पुलिस दलों को ये सरकार लगातार किस भ्रष्ट तरीके से, गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करती रही है। देखिए, सिर्फ 84 का दंगा नहीं, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मीडिया में एक भ्रम फैलाया गोधरा दंगे के नाम से। अगर इसका कोई नाम होना चाहिए था तो वो साबरमती एक्सप्रेस दंगा का नाम होना चाहिए था। और इस दंगे में मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि वो दंगा था जिसमें मरने वालों की संख्या में 34% हिंदू भी मारे गए थे, और उसको कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से, मीडिया की निगाह से दूर रखा गया। और समय आ गया है कि देश की जनता जाने और समझे कि इस देश का जो दंगों का इतिहास है वो कांग्रेस का इतिहास है, और सिर्फ 84 के नहीं, 92 के दंगे, उससे पहले के दंगे, 2012 में आसाम के दंगे, आंध्र प्रदेश के दंगे, राजस्थान के दंगे, सब दंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस द्वारा करवाए गए हैं, और उसका इतिहास जरूर लिखा जाना चाहिए।